नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। कमोडिटी बाजार के एक्शन पर तो नजर रहेगी ही, लेकिन बात करेंगे फिलहाल मौसम के मिजाज की, क्योंकि देश भर में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। मार्च में ही हीट वेव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। आईएमडी ने भी अगले हफ्ते से हीट वेव बढ़ने की चेतावनी दी है। कैसी रहेगी गर्मी इस साल, किन राज्यों पर रहेगा सबसे ज्यादा असर, इस पर करते हैं बातचीत। स्काईमेट के वीपी महेश पलावत हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही एलकेपी सिक्योरिटीज के वीपी जतिन त्रिवेदी भी बने हुए हैं। महेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो आपसे समझना चाहेंगे फिलहाल की मौसम की स्थिति। ऑलरेडी अगर हम आईएमडी प्रेडिक्शंस की बात करें तो आशंका यही थी कि जून के बाद मार्च भी हॉटेस्ट रह सकता है, और उसी तरीके के माहौल फिलहाल दिखाई दे रहा है। अगर हम सिर्फ मार्च की ही बात करें और अप्रैल की बात करें तो किस तरीके के गर्मी रह सकती है, कितनी और गर्मी के लिए तैयार रहें, हाईएस्ट टेम्परेचर्स कितने जाने की प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है? तो देखिए दीपाली, अभी आपने देखा कि जो जनवरी और फरवरी का महीना है वो पिछले कई सालों की तुलना में बहुत ज्यादा गर्म था, और मार्च का महीना भी अभी तक तो काफी ज्यादा गर्म निकला ही है। और हीट वेव की बात करें तो हीट वेव से लेकर के सीवियर हीट वेव जो गुजरात में हमने देखा था कि पहले और दूसरे सप्ताह में था, 43 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गए थे, वैसा ही ओडिशा में था। ओडिशा में भी 42-43 तक टेम्परेचर चले गए थे। गंजेटिक वेस्ट बंगाल, झारखंड, विदर्भा, इंटीरियर कर्नाटका, ये सारे इलाके काफी ज्यादा गर्म हो चुके थे। लेकिन पिछले 2-3 दिन से थोड़ा सा टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है। उसका ये कारण है कि पहले तो नॉर्थ इंडिया में हल्की बारिश हुई थी। अब जाकर के जो बारिश की गतिविधियां हैं वो आपका जो ईस्ट यूपी है या साउथ ईस्ट यूपी, प्रयागराज, वाराणसी वगैरह के साथ साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और ये विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर के तेलंगाना तक दिखाई दे रही है, जो अगले 2-3 दिनों तक रहेगी। तो वेस्ट बंगाल वगैरह में जो कोलकाता में आईपीएल होने वाला है, तो कल भी अच्छी बारिश की संभावना वहां दिखाई दे रही है। तो ये अभी फिलहाल 2-4 दिन के लिए थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन रहेंगे, लेकिन उसके बाद फिर से जैसे ही ये वेदर सिस्टम हटेगा तो टेम्परेचर फिर बढ़ने लग जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि मार्च का महीना भी पहले कई सालों की तुलना में गर्म रहेगा, और अप्रैल में और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेंगे। अभी आप कह सकते हो कि अगले हफ्ते से हीट वेव फिर आने लग जाएगी। अप्रैल भी काफी ज्यादा गर्म रहने वाला है जी। अच्छा, अगर हम फरवरी या फिर मार्च की बात करें तो अब तक हमने देखा है कई राज्यों में नॉर्मल से 5 डिग्री तक टेम्परेचर ज्यादा रहा है। इसी तरीके का अनुमान लगाकर चले कि अप्रैल में भी हालात रह सकते हैं? तो जी हाँ, ये आप बोल रहे हो तो ये 7 से 8 डिग्री तक भी टेम्परेचर ऊपर चले गए थे, खास करके ओके। गुजरात में। और उसी तरह से छह ओके। सात डिग्री यहाँ पर चले गए थे उड़ीसा में। तो अप्रैल भी आप मान के चलिए कि गर्म रहेगा। और ये जो 42 और 43 का आंकड़ा हमने देखा था, जो मार्च के दूसरे सप्ताह में देखा था, और जो अभी 5-7 दिन पहले तक देखा था, तो ये अब लग रहा है कि मार्च के एंड में फिर उसी तरह की हीट वेव आ जाएगी। और अप्रैल में भी 2 या 3 हीट वेव आएंगी। हालांकि अप्रैल में क्या होता है कि प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो जाती हैं, जो जैसे कि धूल भरी आंधी वगैरह, ये जो राजस्थान में और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में, तो ये लग रहा है कि सेकेंड हाफ में ज्यादा शुरू होगी। और अगर साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में थोड़ा सा वेदर एक्टिविटी होती रहेगी, और वैसे ही नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी होती रहेगी। तो आप मान के चलिए कि अप्रैल का महीना भी बहुत ज्यादा गर्म रहने वाला है जी। चलिए, शुक्रिया महेश जी बताने के लिए किस तरीके के हालात रह सकते हैं। तो अप्रैल का महीना भी गर्म रहेगा। मार्च में भी अगले हफ्ते के लिए तो चेतावनी ऑलरेडी जारी की गई है। खास बात यह है कि अप्रैल में भी अनुमान से ज़्यादा टेम्परेचर, यानी 8 डिग्री ज़्यादा तक टेम्परेचर रह सकता है कुछ पर्टिकुलर रीजन्स में, जिसमें गुजरात हुआ, उड़ीसा हुआ। तो भरपूर गर्मी के लिए तैयार रहिए। रुक रहे इसके साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बात करेंगे स्ट्रैटेजीज की। जतिन त्रिवेदी बने हुए हैं, तब वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। एलकेपी सिक्योरिटीज के वीपी जतिन त्रिवेदी हमारे साथ बने हुए हैं। पहले लेते हैं उनके स्ट्रैटेजीज। जतिन बताइए आपके ट्रेड्स। दीपाली, जिस हिसाब से देखिए मार्केट का भी सेंटीमेंट है, रुपया जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ चल रहा, ऊपर से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पर कमोडिटीज़ में थोड़ा-सा प्रेशर देखने मिलेगा। गोल्ड के अंदर जो है थोड़ा-सा मुनाफ़ा वसूली देखने मिल सकती है। सेल ऑन राइज़ की स्ट्रैटेजी अपना कर चलना है। डे ट्रेडिंग पर्पज़ से, इंट्राडे पर्पज़ से अगर देखने जाएँ तो 88,250 से लेके 88,350 के रेंज में जहाँ पर कंफर्टेबल लगे वहाँ पर सेल करके चलना है। 88,500 के ऊपर जो स्टॉप लॉस रहेगा, और 87,900, 87,700 ये जो है वो आपके टारगेट्स रहेंगे निचली तरफ में। दूसरा जो इसमें ट्रेडिंग पिक रहेगा वो रहेगा कॉपर में। कॉपर में भी सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है आफ्टर जो ये थोड़ी बहुत बढ़त जो हमें देखने मिली है, अच्छी खासी एक बढ़त सस्टेन भी कर रही थी। लेकिन अभी पिछले 1-2 दिनों में अगर देखें तो थोड़ी-सी बढ़त जो है वो थोड़ी-सी ले ऑफ हो रही है। डॉलर इंडेक्स हालाँकि थोड़ा-सा सपोर्ट ज़रूर दिया है कॉपर को, लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा मुनाफ़ा वसूली और थोड़ा-सा बढ़ सकता है।
ओवरऑल ट्रेंड भले ही थोड़ा-सा पॉजिटिव हो, लेकिन आज के सत्र में इवनिंग के सेशन में मुझे थोड़ी-सी और प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। 890 के टारगेट के लिए 902, 903 के बीच में सेल करके चलना है। 908 के ऊपर अपने स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। ये 2 टॉप पिक्स रहेगी कमोडिटीज़ की। ओके, चलिए अब क्विकली सवाल लेते हैं और पहला सवाल राजेश कुमार ने भेजा है दिल्ली से। इनका सवाल है, सोने पर एक लॉट खरीदा हुआ है 87,695 पर, क्या करें इस पोजीशन में? थोड़ा-सा रिस्क यहाँ पे बढ़ जाता है क्योंकि अभी मार्केट जो है वो थोड़ा-सा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग जो है वो दौर दिखा सकता है। रुपए की वजह से थोड़ा ज़्यादा गिरावट दिखा रहा है एमसीएक्स के ऊपर, लेकिन कॉमेक्स भी जो है वो भी कहीं न कहीं 3050 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ले रहा है। जब तक ये 3050 के ऊपर क्लोजिंग नहीं होता तब तक यहाँ पर नई फ्रेश बाइंग जो है थोड़ी-सी अवॉइड करनी है। लोअर लेवल्स के लिए थोड़ा-सा वेट करना है। जो बाइंग पोज़ीशन ऑलरेडी है या तो इसको ऑप्शंस के माध्यम से हेज करके चलें या कि कॉल ऑप्शन जो यहाँ पर बेचकर चलें या फिर अपनी पोजीशन में जो है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर चलें क्योंकि थोड़ा-सा मुनाफ़ा यहाँ पर है। तो मैं एडवाइस यही करूँगा कि इवनिंग सेशन में थोड़ा-सा जब भी एक बाउंस बैक आ जाता है ऊपर की तरफ में, वहाँ पर थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। पंकज का सवाल है उत्तर प्रदेश से, चांदी पर 2 लॉट 99,500 के भाव पर खरीदे हुए, ऊपर के भाव की बाइंग है, क्या करें इस पोजीशन में? स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करना है 97,700 का, या तो 97,700 का स्टॉप लॉस लगाकर चले या फिर कॉल ऑप्शन के माध्यम से सेल करके चलें, हेज करें पोजीशन को, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग जो डीपन हो सकता है। चांदी हमें वैसे ही पता है कि बहुत ज़्यादा जल्दी अपने भाव जो है वो रिफ्लेक्ट कर देती है, ईज़ आउट कर देती है। ऑलरेडी 1,01,000 के आसपास से 1,02,000 के आसपास से सेलिंग जो है वो ऑब्ज़र्व करना शुरू किया है। प्रॉफिट बुकिंग और टुवर्ड्स 95,000 तक भी चल सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। वीकनेस जो है वो यहाँ पे और गहरा सकती है। या तो स्टॉप लॉस लगा दीजिए जैसे मैंने बताया 97,700 का, या फिर कॉल ऑप्शन को सेल करके अपनी पोजीशन हेज करके चलें। ओके, एक और सवाल लेंगे और ये सवाल हमें प्रशांत पुजारा ने भेजा है अहमदाबाद से। कॉपर पर है, 2 लॉट 898 के प्राइस पर लिए हैं, क्या करें इस पोजीशन में? अगेन ऊपर की बाइंग है बट स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रही है कॉपर की, इनको क्या करना चाहिए इस पोजीशन में, क्या आउटलुक है? अ, भाव के आसपास ही है कॉपर का प्राइस तो अभी, लेकिन व्यू पॉइंट जैसे मैंने बताया दीपाली कि थोड़ा-सा वीकनेस का है, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से मिल सकती है। सो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग जो देख रहा हूँ मैं वो अराउंड अबाउट 890 के आसपास तक एटलीस्ट देख रहा हूँ। प्राइसेस के हिसाब से अगर देखने जाएँ तो 902, 903 के आसपास रेजिस्टेंस है। थोड़ा-सा 1-2 रुपए ऊपर मिल जाता है तो वहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 898 की बाइंग है तो यहाँ पर 2 से 3 रुपए मिलेगा, वहाँ पर आपका प्रॉफिट बुक कर लेना है। बहुत ज़्यादा बढ़त के लिए ना देखें क्योंकि यहाँ पर अभी फिलहाल जो दौर है थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग का चल रहा है नॉन एग्री कमोडिटीज़ के अंदर। ओके, रोहित का सवाल है, पुणे से क्रूड पर 1 लॉट खरीदना चाहते हैं, इन्हीं भाव पर खरीद ले या प्राइसेस और नीचे मिल सकते हैं और कैसी रहेगी बाइंग? थोड़ा-सा व्यू पॉइंट यहाँ पे ज़रूर पॉजिटिविटी का बना हुआ है। ओपेक प्लस की जो अपडेट्स आई हैं उसके बाद यहाँ पर प्राइसेज़ ने थोड़ा-सा एक लेवल सपोर्ट ज़रूर लिया है। पिछले 1-2 दिनों के अंदर एक लोअर लेवल से बाउंस बैक भी ज़रूर देखने मिला है। 5800 के पास एक इंट्राडे सपोर्ट है। 5840 के आसपास प्राइसेज़ मिलते हैं, वहाँ पर ज़रूर बाइंग करके चल सकते हैं। 5780 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करना है डे ट्रेडिंग पर्पस से अगर खाली ट्रेड लेना है तो। अगर ओवरऑल पोजिशनिंग ट्रेड लेना है तो 5700 के नीचे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके चल सकते हैं। हायर साइड पर 5920, 5950 और 6000 ऐसे टारगेट्स के लिए लेना है। 1.5 से 2% की जो है यहाँ से बढ़त जो है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्रूड ऑयल मार्केट के अंदर। लेकिन ये थोड़ा-सा व्यू पॉइंट स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से है। इंट्राडे में गेन्स जो है वो लिमिटेड रहेंगे टुवर्ड्स 5900 से लेके 5120 तक। 5840 के आसपास बाइंग कर सके चल सकते हैं। ओके, चलिए तो ये रही आपके लिए स्ट्रैटेजी कच्चे तेल पर। फिलहाल 5862 पर लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। चलिए सवाल इतने लेंगे। थैंक यू जतिन आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आवाज समाचार। नमस्कार।